वासुदेवाय मेरो धर्म रक्षकाय, वासुदेवाय मेरो धर्म रक्षकाय, वासुदेवाय मेरो नंदनंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंदनंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंदनंदनाय, वासुदेवाय मेरो धर्म रक्षकाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, 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 गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा मेरो राधा मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, 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 गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा मेरो राधा मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आहा, देवर्षि नारद जी ने ध्रुव जी से कहा, बेटा तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुनाया तटं शुचि। परम पावन पवित्र मधुबन मथुरापुरी में जाकर के सामने कल कल छल छल सल सल करती हुई श्याम रंग की यमुना जी महाराज बह रही है।
यमुना पुलिन में जाकर के यमुना पुलिन में जाकर के 108 बार गोता लगाओ और बगल में खड़े होकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करो। ध्रुवज ने मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। त्रिरात्रांते कपीठ बदरासन आत्मवृत्त्यनुसारेण मासं निर्चयन्। सुखदेव जी बोले परीक्षित से, राजा 3 दिन तक ध्रुव जी महाराज न कुछ खाते न कुछ पीते हैं, अविरल गति से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अखंड जाप चल रहा है। 3 दिन के बाद कंदमूल फल खा करके पहला मास निकाल दिया। द्वितीयं चानयन मासं षष्ठेर भगोर्दिने तीर्णपणादिभिः श्रीष्णै कृतान्नोऽभ्यर्चयात् विभुम्। तपस्या का दूसरा मास जब शुरू होता है, महाराज 6 दिन तक ध्रुव जी कुछ नहीं खाते कुछ नहीं पीते। 6ठे दिन सूखे पत्ते खा करके दूसरा मास निकाल दिया। तृतीयं चानयन मासं नवमे हनि अभक्षा उत्तम श्लोका मुपाधावत् समाधिना। तपस्या का तीसरा मास जब शुरू हुआ, 9 दिन तक ध्रुव जी महाराज कुछ खाते पीते नहीं। 9वें दिन जल पी करके तीसरा मास निकाल दिया। महाराज तपस्या का चौथा मास शुरू हुआ। चतुर्थम अपि वै मासं द्वादशे हने वायुभक्षोजिता श्वास ध्यायन् देवमधारयत्। तपस्या का जब चौथा मास शुरू हुआ, ध्रुव जी महाराज 12 दिन तक कुछ खाते पीते नहीं। 12वें दिन केवल वायु पवन महाराज हवा पी करके तपस्या का चौथा मास पूरा हो गया। पंचमे मासनो प्राप्ते जिता श्वासो नृपात्मज ध्यायन् ब्रह्मपदैकेन तस्थौ थानुरिवाचल। तपस्या का जब 5वां मास शुरू होता है, महाराज ध्रुव जी वायु पीना भी भूल गए। हृदय रूपी पटल में नंदन यशोदा नंदन भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री कृष्ण की त्रिभंग ललित छवि हृदय रूपी पटल में विराजमान है। वायु पीना भूल गए। सारे देवी देवताओं की महाराज वायु अवरुद्ध हो गई। हवा पवन वायु चलना बंद हो गई। देवी देवता निराश हताश उदास हो गए। भगवान के पास में आए, भगवान हवा नहीं मिल रही है। अरे जो दशा तुम्हारी हो गई वही दशा मेरी हो गई, कोई बात नहीं। अब हम सब भगवान के शरण में जाते हैं। सारे देवी देवता भगवान के पास में आ गए। माँ वैष्णवालम तपसो दुरातया तपसा दुरातया
भगवान की दिव्य स्तुति प्रार्थना करी। भगवान बोले मेरा भक्त उत्तान पाद नंदन ध्रुव मेरी उपासना, मेरी साधना, मेरी स्तुति प्रार्थना में इतना तदाकार तद्रुप तन्मय हो गया, हवा पीना भूल गया। अब निश्चिंत हो जाओ तुम सब, अब मैं ध्रुव को दर्शन देने नहीं अपितु ध्रुव जैसे परम भागवत का दर्शन करने मैं जाऊंगा, कहकर के भगवान सत्यलोक से पैदल चल पड़े। सत्यलोक से महाराज घंटे और घड़ियाल शंखनाद करते हुए अपने भक्त का ध्वजा पताका, अपने भक्त का प्रचार करते हुए निकले। सारे देवी देवता महाराज सड़क में आ गए। भगवान आप कहाँ जा रहे हैं? आज मैं अपने भक्त ध्रुव का दर्शन करने जा रहा हूँ। 3 लोग 14 भुवन में प्रभु ने अपने भक्त ध्रुव का प्रचार प्रसार किया। सारे देवी देवताओं की आंखें खुली रह गई। साक्षात परमपिता परमात्मा आज ध्रुव का दर्शन करने जा रहे हैं। भगवान महाराज मथुरा मधुबन में आ गए, ध्रुव के सामने खड़े हैं, ध्रुव की आंखें बंद हैं, हृदय रूपी पटल में भगवान का ध्यान कर रहे हैं। भगवान मन में सोचने लगे अगर मैं खड़ा रहूंगा तो युग निकल जाएगा। ध्रुव आंखें खोल के बाहर देखेगा नहीं, क्यों देखेगा? काय को देखेगा? किस लिए देखेगा? हृदय रूपी पटल में मेरी त्रिभुवन ललित छवि का दर्शन करके ध्रुव महाराज मगन है। जिस स्वरूप का ध्रुव हृदय में मेरा दर्शन कर रहा है उस स्वरूप को प्रभु ने गायब कर दिया, अंतर्धान कर दिया, लोप कर दिया। ध्रुव हड़बड़ा गए, मेरे प्रभु, मेरे नाथ, मेरे मालिक कहाँ चले गए? जैसे ही आंखें खोल के देखा जो छवि हृदय में थी वो छवि बाहर आ गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ध्रुव को देख रहे हैं, ध्रुव भगवान को देख रहे हैं, एक दूसरे का दर्शन करके महाराज दोनों हंस रहे हैं। भगवान इसलिए हंस रहे हैं, अरे बेटा मेरे दर्शन के लिए बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े महापुरुष मंदराचल, विंध्याचल, उत्तरांचल की गुफाओं में वर्षों से सूर्य के पत्ते हवा पी करके तपस्याएं करते हैं, तपस्याएं करते हैं, दर्शन नहीं होता है। और इसके सामने मैं आया हूं और ये कुछ बोलता ही नहीं, इसलिए भगवान को हंसी आ गई। महाराज ध्रुव को हंसी इसलिए आ गई, कितनी प्यारी छवि मेरे सामने खड़ी है। अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो मैं भी भगवान की स्तुति प्रार्थना करता, इसलिए महाराज ध्रुव जी को हंसी आ गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज एक दूसरे का दर्शन कर रहे हैं। आज ध्रुव जी स्तुति करना चाहते हैं। स्वयं प्रभु ने अपना पांचजन्य शंख को ले आकर के कपोल में स्पर्श कराया। स्पर्श बाल हो कृपया कपोले, स्पर्श बाल हो कृपया कपोल। मारा सारी विद्या कंठ हो गई। आहा बंदो चरण कमल हरि राय, वंदो चरण कमल हरि राय, वंदो चरण कमल हरि राय, वंदो चरण कमल हरि राय। जागे कृपा पंगु मेरी जागे कृपा पंगु बखलाए, अंधे को सब कछु दर्शाए, अंधे को सब कछु दर्शाए,
रंग चढ़े सिर छाता धरा, रंग चढ़े सिर छाता धरा, बंदों चढ़ाए बंदों चरण कमल हरि राय, बंदों चढ़ाए बंदों चरण कमल हरि राय। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं, परमानंद माधवं। आहा, परमपिता परमात्मा की अगर कृपा हो जाए, गूंगा बोलने लगता है, अंधा देखने लग जाए, लंगड़ा पंगु पहाड़ चढ़ने लग जाए। यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं, परमानंद माधवं। आज भगवान की पूर्ण कृपा भई है ध्रुव के ऊपर। महाराज ध्रुव को गोद में लेकर के प्रभु ने लाड प्यार दुलार प्रेम स्नेह किया है। ध्रुव जाओ 36,000 वर्ष तक राज्य करो, 36,000 वर्ष तक राज्य करने के बाद तुम मेरे धाम में आओगे। आशीर्वाद देकर के भगवान अंतर्धान हो गए। उधर नारद जी ध्रुव के गले में कंठी बांधी, मंत्र देने के बाद उत्तानपाद राजा के राजमहल में जाकर के राजा को समझाया। इधर ध्रुव जी परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार करके नगर की ओर चल रहे हैं। पहले 5 साल का बालक घर से निकला, एक बार भी किसी ने नहीं कहा बेटा तपस्या साधना भजन करने की तेरी अवस्था नहीं है, जंगल मत जा, किसी ने नहीं कहा। आज जब परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार करके ध्रुव जी जब नगर की ओर जा रहे हैं, नगर की ओर चल रहे हैं, पूरा नगर उमड़ रहा है ध्रुव के दर्शन करने के लिए, पूरा नगर उमड़ रहा है। क्यों? जहां पर कृपा राम की होई, तहां पर कृपा करे सब कोई। ध्यान देना, दुनिया को प्रसन्न करने में लगोगे तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा। ये दुनिया आज तक किसी से खुश हुई है क्या? दुनिया के पीछे मत पड़ना मेरे प्यारे भाई बहनों, ये दुनिया आज तक किसी से खुश नहीं हुई। अगर कन्हैया खुश हो गए, राम जी खुश हो गए, नारायण भगवान खुश हो गए, देवों के देव महादेव अवतारदानी वासुकी नाथ बाबा आपसे खुश हो गए, पूरी दुनिया आपके पीछे रहेगी। ध्रुव जी महाराज चले, उत्तानपाद राजा के चरणों में वंदन किया। राजा ने कहा बेटा ऊपर बैठ। पिताजी पैदल चलने में जो मजा है, पैदल चलने में जो मजा है ना, सवारी ऊपर बैठने में नहीं। सुरुचि माँ के चरणों में वंदन किया। सुरुचि बोली बेटा मेरे कारण तुम्हें कितना दुख मिला, कितना कष्ट मिला, मुझे बंधन मत कर, मुझे प्रणाम मत कर, मेरी चरण स्पर्श मत कर ले। माँ आपका उपकार मैं त्रिकाल में भूल नहीं सकता। उस समय आप मुझे पिता के गोद में बैठने से मना न करती तो मैं जंगल में न जाता, जंगल में न जाता तो परमपिता परमात्मा की कृपा करुणा मुझे कैसे मिलती। आपने बहुत बड़ा उपकार किया है। उसके बाद ध्रुव जी अपनी माँ सुनीति के चरणों में लेट गए। सुनीति माँ ने उठाया, अंक में भर लिया। आंख में से गंगा यमुना की धारा निकल रही है। सुनीति माँ के पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भरति जस
सुत होए रघुपति रघुपति भरति जस सुत होए। बेटा तुमने मुझे धन्य धन्य कर दिया है, मैं निहाल हो गई। मलुक माता सुंदरी जहां भक्त अवतार, वही माँ धन्य है, वही माँ को माँ कहने का अधिकार है जिसका पुत्र, जिसकी बेटी भगवान की भक्ता हो। बच्चा पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों। बच्चा पैदा करने के बाद बच्चे को संस्कार देना बहुत बड़ी बात है। आज सुनीति माँ का हृदय भराया। उत्तानपाद राजा ने उसी समय अपने पुत्र ध्रुव का राज्याभिषेक किया और अपनी पत्नी सुनीति सुरुचि को लेकर के वानप्रस्थी हो गए। ध्रुव ने राज्य को संभाला। उत्तम शिकार खेलने के लिए यक्षों की नगरी में गए, मगर यक्षों ने मार डाला है। ध्रुव को गुस्सा आ गई, क्रोध आया, मेरे भाई उत्तम को मारा। नारायणी अक्षौणी सेना को लेकर के मारा, चढ़ाई कर दिया, हजारों यक्षों को मारा। स्वयं मनु ने आकर के समझाया, नायम मार्गो ही साधूनाम ऋषिकेशानुवर्तिनाम एदात्मानां परागृह्य पशुगर्भोतवै ससं। बेटा तुम्हारे भाई उत्तम को यक्षों ने नहीं मारा। कोई किसी को यहाँ नहीं मारता है, ना कोई किसी को मारता है, ना कोई किसी को जिंदा करता है, ना कोई किसी को सुख देता है, ना कोई किसी को दुख देता है। स्वयं के किए हुए कर्म ही आज हमें सुख एवं दुख दे रहे हैं। किसी को दोष मत देना। तुम्हारे भाई उत्तम की मृत्यु एक क्षण से लिखी थी, इसलिए मर गए। स्वयं मनु ने समझाया, समझ में आ गई। कुबेर जी ने आकर के दिव्य भक्ति का वरदान दिया है, दिव्य भक्ति का वरदान दिया। सुखदेव जी बोले, परीक्षित से राजा, इसी ध्रुव जी महाराज की वंश में आगे चल के अंगा के बेन के पृथु के अंतर्धान, अंतर्धान के बहिर्धान, बहिर्धान के प्राचीन बरही के प्रचेता गण। चतुर्थ स्कंद की कथा बालकृष्ण प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए कथा शुरू कर रहे हैं। पंचम स्कंद की प्रिय व्रतो भागवत आत्मा राम कथा मुने गृहे रमतया मूल कर्मबंध पराभव। प्रियव्रत जी महाराज भगवान के अनन्य भक्त हुए। सबसे पहले प्रियव्रत जी से कहा विधाता ब्रह्मा ने, बेटा सबसे पहले प्रियव्रत जी को कहा स्वयं मनु ने, बेटा शादी करो। पिताजी शादी नहीं करेंगे, शादी नहीं, बर्बादी है। जिसने किया वो भी पछताया, जिसने नहीं किया वो भी पछताया। हम शादी नहीं करेंगे, हम तो भजन करेंगे, पाठ करेंगे, पूजा करेंगे और भगवान की तपस्या करेंगे। स्वयं मनु के पुत्र प्रियव्रत देवर्षि नारद जी के आश्रम में बैठकर के साधना तपस्याएं कर रहे हैं। आज विधाता ब्रह्मा स्वयं मनु को लेकर के देवर्षि नारद जी के आश्रम में आए। पिता को आते देखा देवर्षि नारद जी ने, और बाबा के सहित अपने पिता को आते देखा प्रियव्रत जी ने। खड़े हो गए। विधाता ब्रह्मा ने समझाया नारद जी से, क्यों रे नारद, तुमने शादी नहीं किया तो इसका मतलब सबको तुम विरक्त बनाते हो। तुम्हारा चेला है प्रियव्रत, शादी करने की अनुमति प्रदान करो। देवर्षि नारद जी के कहने से प्रियव्रत जी महाराज ने शादी करी। पूर्वचित्र नाम की अप्सरा के साथ में शादी हुई। प्रियव्रत जी महाराज के पुत्र हो गए आग्नेन्द्र, आग्नेन्द्र के नाम ही नाभि के ऋषभदेव। ऋषभदेव के 100 पुत्र हैं। 100 पुत्रों में सबसे बड़े बेटे का नाम है महाराज भरत। भरत को राज्य गति दे करके ऋषभदेव जी महाराज जंगल में तपस्या साधना करने चले गए। भरत जी ने राज्य को संभाला। आज भरत जी मन में सोचने लगे, आया है सो जाएगा राजा रंग भजे, कोई सिंहासन चढ़े चला, कोई बंधा जंजीर, कोई बंधा जंजीर। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। आजकल 50 साल बाद मरना सुनिश्चित है, इसलिए समय से पहले जो करना है सो करो।
बाद में पछताना पड़ेगा। 1 करोड़ रुपए खर्च करने पर भी 1 सेकंड का समय नहीं मिल सकता। ऐसे मूल्यवान समय को केवल खाने में, पीने में, सोने में, उठने में, नाचने और गाने में, हल्ला मचाने में, आलतू फालतू बातों में निकालेंगे। आपके समान, हमारे समान ना समझ कौन होगा? क्या करके भरत जी समझ गए। अपने पुत्र सुमति को राज्य गद्दी दे करके कुल्हाश्रम में भगवान की भक्ति करने के लिए आए हैं। कंठ पर्यंत जल में खड़े होकर के भरत जी भगवान की भक्ति कर रहे हैं। 500 गायत्री माला जाप करने के बाद ही अन्न एवं जल ग्रहण करेंगे। एक पिपासी दुबली पतली गर्भवती हिरणी जल पीने के लिए जिस घाट में भरत जी तपस्या कर रहे थे, उसी घाट में जल पीने के लिए आ गए। उसी घाट में जल पीने के लिए जब आई, मरा उस हिरणी का पीछा कर रहा था शेर सिंह ने पीछा कर रहा था। जैसे जल पीना चाहा तो महाराज पीछे से आकर के शेर ने दहाड़ लिया। शेर की दहाड़ को सुनकर के बेचारी दुबली पतली गर्भवती, प्रसव की पीड़ा नजीक, भयंकर धूप, जमीन तप रही है, लू चल रही है, छलांग लगा के उस पार जाना चाहा। बीच नदी में बालक ने जन्म लिया। बहता हुआ वो बालक भरत के सामने आया। भरत के हाथ में माला चल रही है। भरत संकल्प विकल्प करने लगे, इस समय मेरा कौन सा कर्तव्य है? सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानमाचरेत् लक्ष्यं परोपकारार्थं कोटिं त्यक्त्वा हरिं भजेत्। 100 काम छोड़ के स्नान करना चाहिए, 1000 काम छोड़ के 100 काम छोड़ के भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़ के स्नान करना चाहिए, 1,00,000 काम छोड़ के लक्ष्यम परोपकारार्थं 1,00,000 काम का परित्याग करके परोपकार करना चाहिए। कोटिं त्यक्त्वा हरिं भजेत्।